गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। प्यार में जो डर गया वो कुंवारा रह गया। चल सेठ जी के घर चल। चलिए। टप्पू पापा चलिए, खाना तैयार है। अच्छा सुन, हाँ? वो बाघा वाली बात बापूजी को बताना मत। कौन सी बात? चल ठीक है, भूल गई है तो अच्छा है। चल। अच्छा, वो बाघा भाई को नौकरी में से निकाल दिया वो बात? हाँ वो बात बापूजी को बताना मत। लेकिन बापूजी ने सामने से पूछा तो? अरे बापूजी सामने से क्यों पूछेंगे? उनको क्या सपना आएगा कि मैंने बाघा को नौकरी से निकाल दिया है? वो भी है, लेकिन नट्टू काका या बाघा भाई ने बापूजी को कह दिया तो? वो तब की बात तब देखूंगा, बापूजी को मैं समझा लूंगा। लेकिन तू लाड में आके बापूजी को बता मत देना, हे माँ माता जी बापूजी टप्पू के पापा ने बाघा भाई को नौकरी से निकाल दिया है। नहीं बताऊंगी, लेकिन बेचारे बाघा भाई। लेकिन कुछ नहीं दिया। इस बार मैं बाघा को वापस नौकरी पे रखने वाला नहीं हूँ। आज उसने जो किया है वो मेरी बर्दाश्त के बाहर था, है और हमेशा रहेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो बाघा गया हमेशा के लिए। मम्मी पापा चलिए ना। चल बच्चा खाना दे। चल चल, आ गए। अरे चल भाई, रोज तो खाने का नाम सुन के मोर की तरह नाचता हुआ आता है। आज क्या हो गया? बापूजी आज थोड़ा टेंशन है। क्या टेंशन? नहीं ज्यादा कोई टेंशन नहीं बापूजी। वो क्या? ये आमरस मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था अभी रात को आमरस पीऊंगा तो हजम होगा नहीं होगा, वो थोड़ा टेंशन। अरे उसमें टेंशन क्या लेना, आमरस मत पी। हाँ पापा, आज आप आमरस नहीं दाल रस पीजिए। मतलब दाल पीजिए। हाँ, दाल भी एकदम अच्छी बनी है। दाल तो दया हमेशा अच्छी बनाती है बापूजी। मैं तो जब भी दया के हाथ की बनी दाल पीता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दाल नहीं आमरस पी रहा हूँ। थैंक यू। हाँ तो पापा मेरी दाल आप पी लीजिए और आपका आमरस मैं पी लेता हूँ। ए भाई आमरस रख इधर। और आमरस है ना भाई, वो लेना। मेरा आमरस क्यों छीन रहा है? पापा आपको नहीं पीना था ना? नहीं मैं पीऊंगा, सब खाऊंगा। खाना खाने के बाद थोड़ा चूर्ण ज्यादा खा लूंगा तो सब हजम हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, आमरस में चूर्ण डाल के पी लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं। वो मैं मजाक कर रही थी। रुकिए, मैं सॉल्ट लेकर आती हूँ। आमरस में सॉल्ट डालकर पियोगे ना तो सब हजम हो जाएगा। आइए। चल डबुड़ा। हाँ आमरस तो हजम हो जाएगा, लेकिन अगर बापूजी को बाघा के बारे में पता चला तो वो ये बात हजम नहीं कर पाएंगे। नट्टू काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? डोंट वरी बाघा बॉय, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ हाई कोर्ट यानी सेठानी जी है। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी सेठानी जी की बात नहीं माने तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी बापूजी है। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तारक, आपका लिखने का काम हो गया? अरे नहीं भाई, बहुत बाकी है श्रीमती जी। अच्छा, तो मैं फटाफट आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो अंजलि, नहीं दया करो मुझ पे। मुझे आर्टिकल लिखते वक्त तुम्हारे हाथ की ग्रीन टी और काढ़ा नहीं पीना, वरना दिमाग भी चलना बंद हो जाएगा। फॉर अ चेंज मैं आपके लिए मसालेदार दूध वाली चाय बनाने वाली थी, और ठीक है आपने मना कर दिया तो नहीं बनाऊंगी। मजाक भी नहीं कर सकता क्या आदमी? सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो, मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक किया ना मेरे साथ तो भुगतो। मैं नहीं बनाने वाली चाय। बस। बावरी बाघा भाई नट्टू काका। अरे चाचा भतीजा जी, अरे ना दुआ ना सलाम, सीधे निकल रहे हैं, हम पे नजर ही नहीं डाल रहे हैं आप। अरे सॉरी मेहता साहब, हमारे सर पे बहुत टेंशन है। हाँ मेहता साहब, और वो टेंशन हम सेठ जी को देने जा रहे हैं। मतलब हमारे सर से टेंशन उतारने जा रहे हैं।
वो क्या है ना, आज कानपुर से मेरे मम्मी पापा आए हैं और वो ना। बावरी बेटा, पूरी कहानी सुनाने जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। मेहता साहब, हम लोग अभी जल्दी में हैं, आके सब बता देंगे आपको। ठीक, प्लीज। 1 मिनट नट्टू काका। मेहता साहब, आप भी हमारे साथ चलिए ना। कहाँ, जेठालाल के घर? हाँ। क्यों? मेहता साहब, आप तो सेठ जी के फायर ब्रिगेड हो, उनकी हर एक प्रॉब्लम का यूं हल निकालते हो। हमारे साथ चल के हमारी इस प्रॉब्लम का भी हल निकालिए ना। ये मुझे कहाँ फंसा रहे हैं? देखिए, अभी मुझे एक बहुत जरूरी आर्टिकल लिखना है, तो अभी मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग जाइए। अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं बाद में आता हूँ ना। ठीक है। इट्स ओके मेहता साहब। बागा बावरी, सबसे पहले हम बापूजी और सेठानी जी से मदद मांगते हैं, और मेहता साहब जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे। चलिए चलते हैं पड़ोसी सेठानी जी। तारक, आपने मना क्यों कर दिया? उनके साथ जाना चाहिए था ना। अरे अंजलि, मैं चाहे जाऊं या ना जाऊं, मैं इस परेशानी का हिस्सा हूं ही। मतलब क्या? नट्टू काका और बाघा अपनी परेशानी लेकर जेठालाल के पास जाएंगे, और जेठालाल परेशानी लेकर किसके पास आएंगे? आपके पास। एग्जैक्टली, अपने फायर ब्रिगेड के पास। तो बस आज रात खराब होने वाली ही है। 1 मिनट बावरी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंदर जाने से पहले सेठ जी का सही नाम 10 बार ले लो। अगर तुमने उनका नाम गलत ले लिया तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। बराबर है बावरी जी। अच्छा ठीक है, गीतालाल जी, गीतालाल जी, गीतालाल जी, गीतालाल जी, गीतालाल जी, गीतालाल जी नहीं बागा, ये लड़की बाजी बिगाड़ देगी। हाँ। वो है, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे उनका सही नाम क्या है? जेठालाल जी। ओ हाँ, जेठालाल जी, जेठालाल जी, जेठालाल जी, जेठालाल जी, जेठालाल जी। याद रखना। चलिए नट्टू काका। टप्पू के पापा लीजिए चूरन। क्या बापूजी के सामने बफाट करती है? तुझे मना किया था ना कि बापूजी के सामने बाघा की कोई बात मत करना, फिर भी रहा नहीं गया तुझसे। सॉरी, वो क्या है, मैं मेरे मन में बात दबा के रख नहीं सकती, वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। अरे आओ लट्टू, बाघा, बावरी, आओ। अरे लट्टू काका, बाघा भाई, बावरी बहन, आइए। बाघा भाई, आप 100 साल जिएंगे। अभी टप्पू के पापा और मैं आपकी बातें कर रहे थे। बाघा की क्या? बापूजी, अमरस खा के आपको नींद आ रही होगी, आप सो जाइए। हाँ, सोता हूँ, रुक जरा, ये लोग आए हैं तो 2 मिनट बात तो करने दे। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ बापूजी कि आप इनकी बात सुने। आइए, आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, खाते खाते बातें कीजिए। हाँ, आज खाने में मस्त आमरस है। थैंक यू, पर हम खाना खाकर आए हैं। हम लोग एक बात करने आए हैं जो बहुत बहुत ही जरूरी है। हाँ तो बोल नट्टू, क्या बात? टप्पू, जा सो जा बेटा। क्यों? अरे क्यों क्या, रात हो गई है, रात को सब सो जाते हैं, इसलिए सो जा। देखिए बापूजी, हाँ जरूरी बात होने वाली है तो इसमें इसकी क्या जरूरत है, इसलिए। हाँ तो मुझे भी सुनिए जरूरी बात। ठीक है, तो बापूजी मैं सो जाऊं? नहीं सेठ जी, आप सो गए तो हम सब सो जाएंगे। वाह, आप सब यहाँ सोने आए? अपो, तू जा बेटा, जा सो। ठीक है दादाजी, बाय बाय, गुड नाइट बाय। बापूजी, आप भी सो जाइए, 2 मिनट तो कब की हो गई, बातें भी आपने कर ली इन लोगों से। हाँ बोल नट्टू, क्या बात है? बापूजी, बात कुछ नहीं है, एकदम छोटी सी बात है। अरे कोई बोलेगा, छोटी सी बात क्या है? बापूजी, बाघा इज नो मोर। अरे मतलब सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? बापूजी, इसका काम में ध्यान ही नहीं रहता है आजकल, दुकान में पूरा दिन बावरी बावरी करता रहता है। आज इसकी वजह से कितने कस्टमर लोग चले गए। तो बाघा को प्यार से समझाना चाहिए ना, इतने विश्वासु आदमी को कोई नौकरी से थोड़ी निकाल देता है। बापूजी, गलती सेठ जी की नहीं, मेरी ही है। सेठ जी सही कह रहे हैं। देखा बापूजी, और
ऐसा नहीं है, इसको नौकरी से निकालने के बाद मैंने इसको वापस फोन भी किया था नौकरी पे वापस रखने के लिए, तो पता है ये क्या कहता है मुझे? क्या? सुनिए, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता। बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालिए। मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ। आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी। बताइए, अब मैं भी कोई बुरा आदमी नहीं हूँ बापूजी। मैंने कई बार बागा के नट्टू काका की मदद की है, लेकिन मेरी भी सहन शक्ति की कोई हद होती है कि नहीं? फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसे वापस नौकरी पे रख लूंगा, लेकिन इससे मुझे बांयधरी देनी पड़ेगी कि वो आइंदा दुकान में बावरी का नाम नहीं लेगा और बावरी दुकान में कभी आएगी नहीं, और बावरी को मिलने के लिए यह मुझसे छुट्टी नहीं मांगेगा। सेठ जी, मैं इस वक्त नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। जो लाट साहब बोलो तो किस लिए आया है भाई इधर? अरे भागा, रो क्यों रहे? क्या हुआ? अरे बागेश्वर जी, आप रो क्यों रहे हैं? अरे वो रो नहीं रहे, आपके बागेश्वर जी एक नंबर के नाटकेश्वर जी है। रोने का नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है ये। मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, सच में रो रहा हूँ। ये देखिए। चल चल अभी तू जा जाके बागा के लिए पानी लेकर आ जा। तेरे लिए भी लेके आऊं? नहीं, मैं लेकर आती हूँ सब। अरे अरे तू रोक, तू इधर यहाँ बैठ जा। आजा बैठ। शांत हो जा। पानी पी। अरे बागा, अब रोना बंद कर, शांत हो जा। शांत हो जाइए बागा भाई। और मुझे बता, क्या बात है? तू यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया तो किस लिए आया है? बापूजी, बावरी जी पे और मुझ पे एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। ऐसा धर्म संकट? वो नट्टू काका, आप बताइए। आप सब ध्यान से सुनिए, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? अगर ये सब काबिलियत उसमें है तो ही हम उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो कुल मिला के बावरी के पिताजी को सिर्फ पैसे वाला दामाद ही चाहिए। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से न करवा दे, इसलिए जानबूझकर मैंने गलती से मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? वो मैंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया। झूठ? क्या झूठ बोला? मैंने मम्मी पापा को कहा कि बागेश्वर जी बहुत अमीर है और उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा बिजनेस भी है और उनका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा बड़ा शोरूम भी है। मुंबई के गोरेगांव में गोकुलधाम जैसी बड़ी सोसाइटी में उनका आलीशान फ्लैट भी है। ये छोटा सा झूठ है? अरे इतना बड़ा झूठ तो कोई राजनीति में भी नहीं बोलता। बावरी, तुझमें कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? ए बावरा, बागा, तूने इसको रोका नहीं? सेठ जी, अगर मैं वहाँ होता तो इन्हें जरूर रोकता। तो वहाँ नहीं तो कहाँ था तू? दुकान में। इसलिए मैं आपसे आज कह रहा था सेठ जी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर आज आपने मुझे जाने दिया होता तो इस वक्त मैं अमीर नहीं होता। चल अभी रोना बंद कर भाई तू अभी। नहीं सेठ जी, इसे रोने दीजिए। रोने से क्या है, इसका दिल हल्का हो जाएगा। रो बेटा, थोड़ा और। अरे बस नटू, बस तू खड़ा हो जा वहाँ से, खड़ा हो जा। बस बागा, रोना बंद कर। बस शांत हो जा, शांत हो। हाँ बस। गौरी बेटा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ नहीं बोलती तो क्या करती? झूठ बोला तभी तो मेरे पापा मम्मी बागेश्वर जी से मिलने के लिए राजी हुए और उन्हें बागेश्वर जी पसंद भी आ गए। अरे वाह, बागा भाई पसंद आ गए ना? तो अब मम्मी पापा
अरे नहीं नहीं, सच बोलूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला है। उन्हें सदमा लगेगा, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अरे तो कब तक झूठ बोलते रहोगे? कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। एक बार मंगनी हो जाएगी फिर सच बोल देंगे। तो तभी सदमा नहीं लगेगा? नहीं, उतना नहीं लगेगा। उतना नहीं तो कितना लगेगा? थोड़ा सा, 30-40 ग्राम जितना। तुम्हें कैसा पता? फिल्मों में देखा है, उसमें अक्सर ऐसा ही होता है ना। देखो बावरी बेटा, असली जिंदगी और फिल्मों में बहुत फर्क होता है। एक काम कर बेटा, अपने माता पिता के साथ शांति से बैठ के सब बात कर, सब सच बता दे, वो लोग जरूर मान जाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं मानेंगे। मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं। उन्हें अपने बराबरी का ही दामाद चाहिए। अगर उन्हें बागेश्वर जी की असलियत का पता चल गया तो मुझे कानपुर ले जाकर वहाँ किसी जमींदार के बेटे के साथ मेरी शादी करवा देंगे। नहीं, बागी बहन, ऐसे कैसे आपकी शादी करवाएंगे? हम सब है ना, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढ ही निकालेंगे। थैंक यू सेठानी जी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। मैं चाहती हूँ किसी भी तरह हमारी मंगनी हो जाए बस। हमारे वहाँ एक बार मंगनी हो जाती है तो फिर कोई तोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मंगनी तोड़ता है बिरादरी में उसकी नाक कट जाती है। इसलिए पापा गुस्से में आकर हो सकता है बागेश्वर जी की 1-2 हड्डियां तोड़ दे, पर मंगनी कभी नहीं तोड़ेंगे। बागी बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों की मंगनी किसी भी तरह करवा देंगे। ओ पंडित जी, क्या करवा देंगे? कैसे करवा देंगे? बावरी बहन के मम्मी पापा के सामने एक छोटा सा नाटक करके। कैसा नाटक? बावरी बहन ने अपने मम्मी पापा को ऐसा कहा है ना कि बाघा भाई की हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दुकान है, तो क्यों ना हम हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाघा भाई की करते। मतलब नाटक के तौर पर। क्या बोल रही है दया तू? मुझे कोई नाटक वाटक नहीं करना है, ना ही मैं किसी को नाटक करने दूंगा। और बापूजी प्लीज, आप भी मुझे फोर्स मत करना। नहीं जेठिया, तू सही कह रहा है। झूठ बोलना तो मुझे भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि झूठ की नींव पे कोई भी इमारत नहीं टिक सकती। तो अब क्या करें? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? अब क्या करें? मम्मी पापा को झूठ बोलते वक्त मुझसे पूछा था? नहीं। बस तो फिर तू खुद ही सोच अभी क्या करे। देखिए मेरी मानिए, सीधा रास्ता एक ही है, आप लोग सच बोल दो। और अगर उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो बावरी तू कानपुर चली जा, और भाई बागा तू कल से दुकान आ जा। इससे बेहतर मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बावरी जी, सेठ जी की बात सही है, मैं झूठ बोल के ये शादी नहीं करना चाहता। आप अपने मम्मी पापा को सब सच सच बता दीजिए। हमारी लव स्टोरी भी रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, राम लखन की तरह यादगार बन जाएगी। अरे भाई, राम लखन दोनों भाई थे। सॉरी सेठ जी, मतलब रामलीला की तरह यादगार बन जाएगी। चलिए बावरी जी, हम खुश नसीब नहीं बदकिस्मत है। हे माय लॉर्ड, सुन रहा है ना तू? रो रहा है ये। दो सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी आज एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। हे लॉर्ड, कुछ कर, कुछ भी कर, कुछ तो कर। रहने दीजिए नट्टू काका, अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए बावरी जी, चलिए। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन झूठ नहीं। एक झूठ बड़ी सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। अब देखिए ना, बावरी का एक झूठ मिसाइल से भी बड़ा हो गया है। अगर सच बोले तो ये रिश्ता टूट सकता है। और अब सोचने वाली बात यह है कि अब क्या होगा, क्योंकि जेठालाल ने तो मदद करने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि क्या होगा बाघा की इस प्रेम कहानी का। क्या बाघा का रिश्ता टूट जाएगा? क्या बावरी बाघा की जिंदगी से चली जाएगी? क्या बाघा की ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? क्या बाघा फिर से अकेला रह जाएगा? क्या करेगा बाघा? भाई सवाल बहुत सारे हैं और बहुत बड़े हैं, और उतने ही बड़े ठहाके होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाघा भाई, बावरी बहन, रुकिए। बापूजी,
रहने दीजिए सेठानी जी, मैं अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तो जिस मंदिर का मैं पुजारी हूँ उस मंदिर का मैं भगवान नहीं बन सकता। बराबर है। चलिए बावरी जी। एक मिनट बाघा भाई। बापूजी, टप्पू के पापा, अगर एक छोटे से झूठ से किसी का भला होता है तो वो झूठ पूरा नहीं कहलाता। और बावरी बहन तो बाघा भाई की हकीकत जानते ही है ना। और शादी के बाद साथ में इन दोनों को ही रहना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टप्पू के पापा, तो प्यार करने वालों को मिलाना ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। तेरी बात बराबर है दया, लेकिन जेठिया, गौरी बेटा, कल तुम अपने माता पिता को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाना और वहां उनसे कहना कि ये बाघा की दुकान। बापूजी, अरे भाई जेठिया, जो सच दो दिलों को अलग कर दे उससे अच्छा तो वो झूठ है जो दो दिलों को मिला दे। लेकिन बापूजी, बाघा दुकान में सेठ बन के बैठेगा तो मैं वहाँ क्या बन के बैठूं? तो भाई तो कल एक दिन तू दुकान मत जाना। हाँ सेठ जी, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ संभाल लेंगे। अरे क्या संभाल लेंगे? कल सुबह वो धनराज सिंघानिया जी आने वाले हैं बड़े ऑर्डर के लिए। बापूजी, मुझे कल दुकान जाना ही पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा तो दोपहर को आने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, आप गणराज सेठ जी को सुबह बुला लीजिए। अरे गणराज जी नहीं, धनराज जी। गलती से मिस्टेक हो गई। और आप उन्हें सुबह बुला लीजिए, इससे आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये मस्त आइडिया है। बस एक बार मंगनी हो जाए फिर कोई चिंता नहीं, हम सब कुछ सच सच बता देंगे। वो मैंने बताया था ना, हमारे वहाँ एक बार मंगनी हो जाती है तो फिर तोड़ते नहीं है। ठीक है, मैं कल सुबह धनराज जी से मीटिंग कर लूंगा, उसके बाद घर पे आ जाऊंगा। तो दोपहर के बाद बाघा, तू सेठ बन के इसके मम्मी पापा को दुकान दिखा देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू बापू जी, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस तो अब करो कंकुना। बावरी बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आओ और करो फतेह। मिशन एंगेजमेंट लॉडेड। सेठ जी, और एक बात। अरे अभी क्या है भाई? आपने मुझे नौकरी पर वापस रख लिया ना? नहीं। मैं अभी तुझे नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ? क्यों? अभी तक तो सेट हो गया है ना भाई। थैंक यू जेठालाल जी। ओहो, ले बावरी ने आज मेरा नाम पहली बार सही बोला। 1 2 3 4। सेठ जी की जय जयकार। तो पहली मशीरो। सेठ जी हमारे हीरो। अमर रहे, अमर रहे। ओ नट्टू काका, ओ क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी सेठ जी, उम्र लगे, उम्र लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। सेठ जी को हमारी उम्र लगे, उम्र लगे, उम्र लगे। बाघा बेटा, डिडंट आई टेल यू, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। हो गया ना? हो गया नट्टू काका, हो गया। थैंक यू वेरी मच। गोकुल धाम की बात ही निराली है। यहाँ की जमीन में सत है, किसी का आशीर्वाद है। बागेश्वर जी, मैं क्या कहती हूँ, शादी के बाद हम भी यही एक फ्लैट ले लेंगे। बाबरी जी, वो सब बात बाद में, पहले तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी बागा, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव। कम, चलिए आइए बाबरी जी। तारक ऐसा किस विषय पे आर्टिकल लिख रहे जो खत्म ही नहीं हो रहा? एक पत्नी की अर्थहीन बातें। क्या? अरे विषय मस्त बज गया नट्टू काका। अरे मस्त क्या मदद बात हो है नट्टू जाएगी। काका, जब आप लोग ऊपर गए तब बड़े टेंशन में थे और नीचे आए तब बड़े खुश खुश लग रहे हैं। एग्जैक्टली अंजलि, गए थे तब तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब पे सवार होके जा रहे हो, और आए हैं तो बिल्कुल आपके चेहरे पे तो फूल खिले हुए। सेठ जी ने हमारा टेंशन अपने सर ले लिया है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यानी कुछ ही देर में जेठालाल वो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आने ही वाला है। अरे वाह, लेकिन बात क्या है वो तो बताइए ठीक से। वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हाँ। अरे नहीं बाबरी, रहने दो, शॉर्ट में भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी कुछ देर में मेरे पास चली आएगी और आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा। आप लोग निकलिए। यस भागा बॉय, लेट अस गो। हमें कल की काफी तैयारी भी कर ली है। बराबर है नट्टू काका। गुड नाइट मेहता साहब, गुड नाइट पाड़ोसी सेठानी जी। चलते हैं, आइए।
गुड नाइट। तारक, वो लोग कुछ बता रहे थे तो बताने देते थे ना। और ये बताइए कि कहानी आपके पास कैसे आएगी? 2 पांव पे चल के आएगी कहानी खुद, और वो भी दावा है मेरा, 10 तक गिनूं उसके पहले आएगी, देख लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मेहता साहब, देखा देखा आओ आओ भाई जेठालाल, मुझे पता था तुम आने ही वाले हो। हाँ? बताओ, नट्टू काका और बाघा क्या नई टेंशन देखेंगे? आप आधी रामायण तो सुन के निकले थे कि बाघा को मैंने नौकरी से निकाल दिया। वो हाँ। अभी रामायण पार्ट 2 आई है। क्या नट्टू काका को भी नौकरी से निकाल दिया? नहीं नहीं, नट्टू काका तो अभी सही सलामत टिके हुए हैं। ये बाघा ने मुझे, लेकिन मेहता साहब, हिमालय जितना टेंशन दे दिया। जेठा भाई, बात क्या है ठीक से बताइए ना। हाँ, हुआ यूं कि अरे बाप रे, यानी बावरी ने उसके माता पिता को ये कह दिया कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी बाघा भाई की खुद की दुकान है और गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी में उनका घर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कुंडली है कि कुंडाड़ा। मैं तो फंसता ही रहता हूँ हमेशा। नहीं नहीं जेठालाल, देखो तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो। भाई 2 दिलों को मिलाना इस दुनिया में भलाई फैलाने जितना बड़ा सत्कार्य है। प्यार करने वालों को मिलाने से दुनिया जीने लायक बनती है जेठालाल। हाँ जेठे भाई, वैसे तारक की बात सही है। आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ। मतलब मैं जो कल करने जा रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? हाँ, यही बोला मैंने अभी। लेकिन बाघा को मदद करने में मैं और फंस तो नहीं जाऊंगा ना? जेठालाल, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो जेठालाल, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो एक बहुत अच्छा काम है। हाँ जेठा भाई, गुड लक। वैसे ज्यादा टेंशन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो धनराज सेठ को तो मैं सुबह अभी बुला रहा हूँ और बावरी के मम्मी पापा दोपहर के बाद आने वाले हैं, तो देखते हैं। बाकी भगवान भगवान। हाँ, तो बस फिर चिंता किस बात की है, जाओ और बिना टेंशन के सो जाओ, ठीक है? चलो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट अंजलि भाभी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। चलिए। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। मेहता साहब को मिलने गए थे ना? हाँ। तो क्या कहा मेहता साहब ने? किस बारे में? बाघा भाई के बारे में। मेहता साहब ने कहा कि मैं ये जो कुछ करने जा रहा हूँ वो मुझे हरगिज नहीं करना चाहिए। मेहता साहब ऐसा कह ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ मेहता साहब ने क्या कहा होगा। क्या? यही कि बाघा भाई की मदद करके आप एक उम्दा काम कर रहे हैं। आपने अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ बनाया, भले एक दिन के लिए सही, लेकिन सेठ तो बनाया। और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास है। पता है मेरी माँ हमेशा क्या कहती है? कहती है इस दुनिया में हिंसा, छल, कपट, क्रोध यही सब है। प्यार तो बहुत कम है, और उसमें भी बेचारा सच्चा प्यार तो मार्केट में है ही नहीं। अगर इस पृथ्वी को, इस दुनिया को नष्ट होने से बचाना है तो हमें प्यार को जिंदा रखना पड़ेगा। चारों तरफ में प्यार 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 ही फैलाना पड़ेगा। बाघा भाई और बावरी बहन का प्यार सच्चा है। हमें इस प्यार को बचाना ही चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। जैसे मुझे आपका प्यार मिला है, शुद्ध, अणिशुद्ध, निर्मल, कोमल, वैसा प्यार बाघा भाई और बावरी बहन को भी मिलना चाहिए। बाकी ये जालिम दुनिया उनका प्यार नष्ट करने के लिए तैयारी है, लेकिन हम उनके प्यार को नष्ट नहीं होने देंगे। हम बचाएंगे, बचाएंगे ना हम। वादा कीजिए बाघा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए
आपको जो भी करना पड़े आप करेंगे ना? हाँ? वाह, इसे बोलते हैं हाँ। चलिए अब शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपको धनराज भाई सिंघानिया को फोन करके बताना है कि उनको कल सुबह आना है। हाँ। नहीं, अभी फोन नहीं कर सकता, अभी बहुत देर हो चुकी है, तो सुबह उठते मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। अब आप मन शांत करके शांति से सो जाइए। अब तो कल का टेंशन दूर होने के बाद ही शांति से नींद आएगी। हे भगवान, कल संभाल लेना। हे अम्बे माँ, बाघा भाई और बावरी बहन की ये प्यारी जोड़ी की रक्षा अब आप ही कर सकते हैं। ये जोड़ी की सलामती के लिए ही ये अखंड दिया किया है। ये जोड़ी को हमेशा साथ में रखना, कभी अलग मत होने देना, और उनकी शादी निर्विघ्न हो जाए ऐसा करना। थैंक यू। हे माता जी, बावरी जी के मम्मी पापा खुश हो जाए ऐसा करना, हमारे प्यार की जीत हो ऐसा करना। नट्टू काका, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज फैसला होगा कि मेरी और बावरी जी की शादी होगी कि नहीं। होगी बेटा, हिम्मत रख। हार्य न हिम्मत, विसार्य न राम, तो हो जाए अपने काम। मतलब ऊपर वाला जो रिश्ता जोड़ना चाहता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और भागा, अब तो सेठ जी, सेठानी जी, बापूजी सब काम पर हाथ है। तेरी शादी की शुभ घड़ी बहुत जल्द आएगी। चल अब बातें मत कर, दुकान जाने का टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी बेटा। अरे दया, दया, अरे दया, आ गई। बोलिए। क्या कर रही थी? बाघा भाई और बावरी बहन के लिए दिया कर रही थी। उनके प्यार की रक्षा के लिए मैंने अखंड दिया जलाया है। एक दिया मेरे लिए भी जला। क्यों? आपको क्या जरूरत है? आज की ये नौकर सेठ की जो नौटंकी है उसमें कोई गड़बड़ ना हो उसके लिए। टप्पू के पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने दिया के साथ साथ मन्नत भी रखी है। कोई उल्टी सीधी मन्नत तो नहीं रखी है ना जो मुझे पूरी करनी पड़े? नहीं, सिर्फ 11 नारियल चढ़ाने की मन्नत रखी है। पेड़ से तोड़ के? हाँ। अरे क्या? हाँ दया, तुझे पता है पिछली बार भी मैं पेड़ पे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। नारियल पेड़ से नहीं, दुकान से लेकर चढ़ाने हैं। चल चलता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? याद कीजिए। अरे भाई चलने, टाइम पास मत कर, अभी बोलने क्या भूल रहा हूँ। आपको धनराज भाई को फोन करना है कि मीटिंग के लिए वो दोपहर के बदले सुबह आ जाए। वो सुबह उठते ही कर दिया फोन भाई। चल। वाह वाह, बुद्धिमान। इतना सब याद रहता। बापूजी, दुकान जा रहा हूँ। अच्छा जेठे, तेरी वो मीटिंग किसके साथ है? वो क्या बताया था? सेठ धनराज सिंघानिया जी के साथ। हाँ, तो उनको फोन करके बोल दिया है ना? हाँ बापूजी, बोल दिया। वो मीटिंग के लिए सुबह आ रहे और बावरी के माँ बाप दोपहर को आ रहे। ठीक, चलो चलता हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या है ये सब? सफारी सूट, गोल्डन चेन, गोल्डन वॉच एंड गोल्डन हैंगिंग रोप फॉर स्पेक्ट्स।
बावरी के माँ बाप बाघा को देखने आने वाले हैं कि आपको? ऑफ कोर्स बाघा को रीच बाय एस्टेब्लिश किया है, तो उसके चाचा जी भी रीच लगने चाहिए ना। रीच नहीं सेठ जी, रीच अमीर। तो ये चेन असली है क्या नकली? बाकी सब नकली है, सिर्फ ये चेन असली है। अरे जिसकी शादी के लिए सब बखड़ जंतर खड़ा किया है वो कहाँ है? ट्रायल रूम में, I mean, गोडाउन में अपने कपड़ों की ट्रायल ले रहा है। अभी बस आता ही होगा। ये देखो आ गया दूल्हे राजा। आजा आजा मेरे हीरो। अच्छा लग रहा हूँ? फैंटाब्यूलस। अरे भाई बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। तो अभी से यार कपड़े क्यों पहन लिए तूने? आपको दिखाने के लिए। मैं लग रहा हूँ ना मालिक आपकी तरह? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा नट्टू काका, वो धनराज भाई को जब हमने भाव का लिस्ट दिया था उसकी कॉपी है ना? हाँ है ना सेठ जी। हाँ तो वो दीजिए जरा मुझे। वो तो मैंने कल आपको दे दी थी, आप गोडाउन में बैठ के देख रहे थे। अरे हाँ वो गोडाउन में ही है। ठीक है मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, धनराज भाई आया तो मुझे बुला लेना। और दोनों के कपड़ों का चेकिंग हो गया हो तो कपड़े बदल लो, और धनराज भाई आते ही होंगे। जी सेठ जी। लेकिन सेठ जी मैं तो घर से यही पहन के आया हूँ। अरे ऐसा डोट डापण करने किसने कहा आपसे? वो बावरी के माँ बाप तो दोपहर को आने वाले हैं ना। कूल सेठ जी, जितना भी सोने का सामान है वो मैं निकाल दूंगा। सफारी इज कॉमन, सिर्फ सफारी रखता हूँ। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। मतलब सब अच्छा हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आजा बागा, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। तू सेठ जी की जगह पे जगह खड़ा हो जा। नहीं नट्टू काका, ये जगह सेठ जी की है, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। बागा डोंट बी सिली। बावरी के मम्मी पापा हैं तो उन्हें लगना चाहिए ना कि दुकान का मालिक है। नहीं नट्टू काका, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए सेठ जी और उनकी इस महान जगह का अपमान नहीं कर सकता। हाँ बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी सारी तैयारियां हो गई? लगभग हो गई। तो सुनिए, फिर से गलती से मिस्टेक हो गई है। अब क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा अभी आपकी दुकान में आ रहे हैं। क्या? अरे क्यों? लेकिन वो तो दोपहर के बाद आने वाले थे, अभी कैसे? क्या करें, मम्मी पापा है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं बावरी जी, ये नहीं हो सकता, उन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा। जैसे सूरज को उगते हुए नहीं रोक सकते, आंधी को आते हुए नहीं रोक सकते, वैसे ही मेरे मम्मी पापा को भी नहीं रोक सकते। बागेश्वर जी अब आप ही कुछ कीजिए ना। ठीक है बावरी जी, मैं कुछ करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। What happened बागा? नट्टू काका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। What? ला हौल वला कुव्वत। दोस्तों कल्पना कीजिए एक मासूम सा हिरन जंगल में हो और एक तरफ से शेर आ जाए और दूसरी ओर से बाघ आ जाए, तो क्या स्थिति होगी हिरन की? इस वक्त हिरन बने हुए हैं मेरे परम मित्र जेठालाल। एक तरफ है सेठ धनराज जो ये जानते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल है, और दूसरी ओर है बावरी के माता पिता जो ये मानते हैं कि ये दुकान बागेश्वर की है। अब क्या होगा भाई, दोनों ही पार्टियां दुकान में आएंगी, रहस्य विस्फोट होगा, दोनों ही पार्टियां कैसे कैसे सवाल करेंगी और जेठालाल कैसे कैसे जवाब देंगे, यानी कि मैड 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 कॉमेडी होने वाली है। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। अरे आप दोनों यहाँ तो दुकान में कौन है? मगन। बागा तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, कपड़े बदल भाई, और सिंघाने सेठ भी आते ही होंगे। सेठ जी बागा कपड़े नहीं बदल सकता। क्यों? सेठ जी बावरी जी के मम्मी पापा अभी आ रहे हैं। क्या? हाँ अभी? हाँ। अरे लेकिन वो तो दोपहर को आने वाले थे ना। हाँ लेकिन बावरी जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने अचानक प्लान बदल दिया है। अरे भाई ऐसे नहीं चलता, उनको रोक भाई। सेठ जी मैंने भी बावरी जी से यही कहा कि उन्हें रोको, तो उन्होंने मुझसे कहा जैसे सूरज को उगने से, आंधी को आने से रोका नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही मेरे मम्मी पापा को अब रोका नहीं जा सकता।
क्या मुसीबत है। नट्टू काका, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं सेठ जी, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? सिंघानिया सेठ भी अभी आने वाले हैं ना। अरे हाँ, मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ कि वो दोपहर को आए। आपके द्वारा डायल किया गया फोन ही नहीं लग रहा है उनका। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फोन नहीं लग रहा है नट्टू काका। अब सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए। सिंघानिया सेठ आएंगे ना तो मैं उनको गोडाउन में भेजूंगा। आप उनके साथ यहीं मीटिंग कर लेना। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। हाँ। कम ऑन बागा, कम ऑन। नहीं नट्टू काका। व्हाट डू यू मीन नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है नट्टू काका। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मैं इस जन्म में बावरी जी को कभी नहीं मिल पाऊंगा। अरे बागा बेटा, कुछ नहीं होगा। बी ए ब्रेव बॉय। नहीं नट्टू काका, मैं नहीं कर पाऊंगा। बागा, सेठ जी समझाइए ना इसे। बागा, अरे भाई तू ऐसे एन मौके पे क्या तू पानी में बैठ रहा है? जा जा, चढ़ जा सूली पे। मेरा मतलब है भाई, तेरे लिए सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समा बांध रहे हैं, और तू ऐसे नासी पास हो जाए, कैसे चलेगा? चल चल, उठ उठ, खड़ा हो। सेठ जी, खड़ा तो है। अरे अंदर से खड़ा हो, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। यस, यू आर राइट। खड़ा हो जा बागा, खड़ा हो जा। सेठ जी, आप भी चलिए ना मेरे साथ। कहाँ? दुकान में। आप साथ में रहेंगे तो हिम्मत रहेगी। बागा भाई और बावरी बहन की शादी के लिए आपको जो भी करना पड़े, आप करें। ठीक है, चल। थैंक यू। 1 मिनट सेठ जी, लेकिन आप इन कपड़ों में बागा के साथ खड़े रहेंगे तो बागा हरगिज सेठ नहीं लगेगा। तो मतलब? सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, आप अगर बागा का ये शर्ट पहन ले तो शायद बागा सेठ जैसा लगेगा। नहीं नट्टू काका। वाई नहीं? सेठ जी मेरा शर्ट पहन के नौकर लगे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बागा, हमारे सेठ जी की पर्सनालिटी ही ऐसी है, वो कोई भी कपड़े पहन के खड़े रहे, नौकर लग ही नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। क्यों सेठ जी? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं ये शर्ट पहन के आता हूँ। जाओ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाउ स्पॉटिंग ऑफ यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। नट्टू काका, मैं सोचता हूँ अब हमें सेठ जी से कभी ज्यादा पगार नहीं मांगना चाहिए। यस बागा, कौन सा सेठ अपने स्टाफ के लिए स्टाफ बन जाता है? हम उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आ गए सेठ जी, आ गए। अरे वाह सेठ जी, आपको बागा का शर्ट हो गया? होगा ही ना नट्टू काका, मेरा शर्ट मेरे जैसा ही है, फ्लेक्सिबल। अरे क्या हो ही जाएगा, दिख नहीं रहा है कितना टाइट हो रहा है। अब सेठ जी थोड़ा टाइट तो पड़ेगा ही ना। कहाँ आपका पेट, कहाँ बागा का पेट। अरे भाई मुझे डर है, बटन किस भी वक्त टूट सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं सेठ जी, मेरे पास बहुत सारे बटन हैं। डोंट बी कॉन्शियस सेठ जी, यू आर लुकिंग फाइन, यू कैरिंग इट वेल। देख भाई, ये बावरी के माँ बाप के साथ मीटिंग जरा फटाफट निपटाना, मैं ज्यादा देर तक के शर्ट में ऐसा नहीं रह सकता भाई। जी सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा आ गए। सब अपनी अपनी जगह ले लो। हाँ। सेठ जी सॉरी, लेकिन आज के दिन ये जगह। सॉरी सेठ जी। ये सेठ जी कोई भी बने, ये जगह तो मेरी ही है ना। अरे तो फिर मैं कहाँ जगह लूं? यहाँ टीवी के पास बागा जहाँ खड़ा रहता है। और बागा, तू सेठ जी की तरह खड़ा मत रहे, कुछ काम कर। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, ऑर्डर पास हो जाएगा। मम्मी पापा, ये बागेश्वर जी की दुकान है।
आइए, वेलकम वेलकम। आइए आइए बावरी जी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। बागेश्वर की दुकान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते काका जी। ये मेरे काका जी है, श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। हम दोनों मिलके ये पूरी दुकान चलाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काका जी, ये है मेरे मम्मी पापा, बोंदूलाल कानपुरिया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हसुमती कानपुरिया। नमस्ते। और इन्हें तो आप मिले ही हैं, जाबाज, दरिया दिल, जिंदा दिल, इस दुकान के मालिक श्री बागेश्वर जी। ये पीछे कौन खड़ा है? इनकी तारीफ? अरे आप पीछे क्यों खड़े? आगे आइए आइए। ये हमारे यहाँ बरसों से काम करने वाले सबसे पुराने, सबसे विश्वासु, आदरणीय सेठ जी है। सेठ जी? तुम अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ जी कहते हो? वो मैंने आपसे कल कहा था ना, इनकी सरनेम सेठ है और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में बहुत पुराने हैं, हमसे भी पुराने, इसलिए हम इन्हें सेठ जी कहते हैं। मम्मी पापा देखिए ना, बागेश्वर जी की दुकान कितनी बढ़िया है। हाँ, दुकान तो बहुत बढ़िया है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। हाँ। रुको बेटी, थोड़ा सब्र रखो। फिर दुकान तो बहुत बढ़िया है, पर एक बात समझ में नहीं आई, दुकान का नाम गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्यों रखा है? वो इसका जवाब मेरे चाचा जी श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला देंगे। मैं नहीं, इसका जवाब तो हमारे आदरणीय सेठ जी देंगे। ये दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बागेश्वर जी एक गड़ा सेठ के उधर नौकरी करते थे। फिर एक दिन इनको सेठ बनने की इच्छा पैदा हुई, तो गड़ा सेठ ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बन जा तू मालिक, बन जा सेठ, मेरा साथ है तेरे साथ, मैं साथ देता हूँ। तो उनके साथ सहकार की वजह से आज बागेश्वर जी सेठ बन बैठे हैं। तो गड़ा सेठ का एहसान चुकाने के लिए इन्होंने दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया। वाह, बचा लिया सेठ जी ने। काम के साथ साथ गुण भी अच्छे हैं। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटा, सब्र रखो, थोड़ी बात तो करने दो। अरे बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहली बार हमारी दुकान में आए हैं, तो बोलिए क्या लेंगे? नहीं, हमें टीवी फ्रिज कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अरे वो चाय, कॉफी, ठंडा जूस उसका पूछ रहे हैं ना नट्टू काका? नहीं, हम थोड़ा जल्दी में हैं। हाँ। नहीं, पहली बार आप हमारी दुकान में आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा। बागेश्वर जी, उनको जल्दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। बागेश्वर जी, एक बात कहूँ, आपका ये नौकर वाणी बर्तन से नौकर लगता नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण, इनका थोड़ा अलग है। जैसी सरनेम वैसा गुण। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर जी, कुछ लोग ऊपर से अच्छे लगते हैं, हाँ। लेकिन होते नहीं हैं। आप इनको अच्छा करते रहो और कहीं ये पीछे से कुछ गफला करके रफ्फू चक्कर ना हो जाए। हाँ तो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सेठ जी बड़े उसूल वाले हैं, 1 रुपया इधर से उधर नहीं करते, और दुकान को जितनी हम संभालते हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह तो वो संभालते हैं। हाँ। अच्छा, दुकान तो आप लोगों ने देख ली, अब आइए गोडाउन देखते हैं। नट्टू काका, धनराज सेठ आने वाले हैं मीटिंग के लिए, फिर सब कैसे होगा? तो आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप दुकान में ही रहिए और जब धनराज सेठ जी आएंगे तो यही दुकान में मीटिंग कर लेना। बागेश्वर जी, एक सेठ दूसरे सेठ के साथ मीटिंग करता है, नौकर थोड़ी करता है। तो सेठ जी, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों गोडाउन दिखा देते हैं
और बागेश्वर, धनराज सेठ आए ना, तुम उनके साथ मीटिंग कर लेना। नटू काका, इन्होंने तो अपनी सरनेम कुछ ज्यादा ही मन पे ले लिए हैं। हाँ। एक काम करते हैं, यहाँ चर्चा करने में टाइम खर्चा नहीं करते हैं। धनराज जी आए उससे पहले हम लोग गोडाउन देख लेते हैं। हाँ बराबर। समधन जी, आप लोग गोडाउन देखें, तब तक आपके लिए मैं कुछ ठंडा मंगवाता हूँ, मजा आएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। बागेश्वर जी, आप सेठ है ना? तो फिर नौकर के होते हुए सेठ थोड़ी ठंडा लेने जाएंगे। हाँ, बराबर है, मैं लेके आता हूँ। रुकिए, कैसा निर्लज नौकर है। दोनों सेठ ठंडा लेने को जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं नौकर हूँ? मुझे ठंडा लेने जाना चाहिए, ये मेरा काम है। और नहीं तो क्या। सेठ जी हो, आप लोग गोडाउन दिखाइए, मैं ठंडा लेके आता हूँ। जाइए जी, जाइए जाइए। आइए 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 आइए। वेलकम वेलकम। आते जाइए, आइए आते जाइए, आते जाइए। देखिए, ये है हमारा गोडाउन। अरे वाह, ये गोदाम तो दुकान से भी बड़ा है। भाई बागेश्वर जी, हमें तुम्हारा गोडाउन भी बड़ा पसंद आया। थैंक यू। दुकान पसंद आई, गोडाउन पसंद आया, तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ हाँ। रुको बेटी, इतनी जल्दी क्या है? हम लोग रिश्ता तय करने आए हैं, कोई गन्ने का जूस थोड़ी पीने आए हैं। हाँ तो बागेश्वर जी, भाई इतना सारा माल भर रखा है, माल बिकता बिकता भी है कि नहीं? नहीं बिकता है ना, इसीलिए तो पूरा गोडाउन भरा हुआ है। बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, साल भर में कितना कमा लेते हो? देखो बेटा, बुरा मत मानना, हमें दामाद अपने बराबरी का चाहिए। भाई तुम्हारी कुंडली बावरी से मैच हो या ना हो, पर बैंक की पासबुक हमसे जरूर मैच करनी चाहिए। तो बताओ, साल भर में कितना कमा लेते हो? ये तो सेठ जी बता सकते हैं। सेठ जी जल्दी आ जाए तो अच्छा है। आगे सेठ जी, आगे सेठ जी, आगे लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं देता हूँ। रुकिए, हाँ ये मेरा काम है, तो मैं ही देता हूँ। लीजिए। हाँ तो बागेश्वर, तुमने बताया नहीं तुम साल भर में कितना कमा लेते हो? वो तो साल खत्म होने पर ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, हर आइटम में कितना मार्जिन होता है? मार्जिन? सेठ जी, वो हम लोग ऐसे मार्जिन किसी को बताते नहीं है। लेकिन आप लोग तो घर के हैं, तो बता देते हैं, 20 से 25%। अरे इतना ज्यादा क्या बता रहे हैं नटू काका, इतना ज्यादा नहीं होता है, 10 से 12% होता है बस, खाली। बस? पापा एक मिनट इधर आइए ना। हाँ। पापा, बागेश्वर जी ने मुझे अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखाई थी। अच्छा? उसमें असली मार्जिन 35% का है, लेकिन उन्होंने नट्टू काका को 20 से 25% के भ्रम में रखा है और सेठ जी को 10 से 12% के। तो शातिर बिजनेसमैन लगता है। तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रुको बेटी, ये बाप बेटी माँ क्या घुसुर पुसुर कर रहे हैं। अरे जूस पी के जल्दी निकलो, वो धनराज सेठ कभी भी आते होंगे। अरे समधी जी, समधन जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे मुझे इनको भगाने और ये बिठा रहे हैं। कहाँ बैठे? यहाँ पर तो एक ही कुर्सी है। एक ही कुर्सी में 3 लोग बैठेंगे क्या? नहीं, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। अरे बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं लेके आता हूँ। रुकिए रुकिए नटू काका, ये मेरा काम है तो मैं ही लेके आता हूँ। बैठिए। माताजी। सॉरी सेठ जी। सॉरी?
तुम अपने मुलाजिम को सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो दरअसल क्या है कि बागेश्वर जी से किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, बहुत तो नरम दिल के है ना, इसलिए मुझे सॉरी कह रहे बेचारे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौकर को भी इतना इज्जत देता है, लड़का तो संस्कारी लगता है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, बागेश्वर जी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना इधर। नहीं नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये सेठ जी की कुर्सी है। सेठ जी की? नौकर के लिए इतना बढ़िया कुर्सी? नहीं नहीं, ये मेरी कुर्सी नहीं है। बागेश्वर जी ने कहा ना कि ये सेठ जी की है, तो सेठ जी मतलब मालिक। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? ऊपर वाला। तो वो बागेश्वर जी ये कह रहे कि वो सेठ जी की कुर्सी है, तो उस पे वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बागेश्वर जी अपना पूरा धंधा ईश्वर को साक्षी रख के करते हैं, इसलिए वो बहुत इज्जत करते हैं कुर्सी की, है ना बागेश्वर जी? लड़का धार्मिक भी है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ। रुको बेटी, थोड़ा सोचते हैं। अरे आप यहाँ हो? मैं तो आपको दुकान में ढूंढ रहा था। नटू काका, धनराज जी आ गए। सेठ जी धनराज जी आ गए। धनराज जी आ गए। कौन है ये धनराज? हम नहीं जानते हैं। वो आपसे दुकान में कहा था ना, मीटिंग के लिए वो धनराज सेठ जी आने वाले हैं, तो यही तो है वो धनराज सेठ जी। आइए आइए धनराज जी, चलिए हम लोग दुकान में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ। एक मिनट, ये बागेश्वर के होते हुए तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो? अब ये बागेश्वर कौन है? सेठ। अरे सेठ तो तुम हो ना जेठालाल। इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। अरे फिर ये गड़ा किसका सरनेम है? बागेश्वर के सेठ की। एक मिनट जेठालाल, कल तो तुमने इसे निकाल दिया था ना? निकाल दिया था मतलब? मतलब नौकरी से। किसे नौकरी से निकाल दिया था? अरे इससे। किसने? अरे सेठ ने। पर इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। What? कहा जाता है कि अगर दो नावों की सवारी की जाए तो डूबना तय है, और इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल दो नावों पे सवार। एक तरफ है बड़ा ऑर्डर और दूसरी ओर है बाघा और बावरी की प्रेम कहानी, और दोनों को संभाल। अगर सेठ धनराज नाराज हो गए तो बड़ा ऑर्डर हाथ से जा सकता है, और बावरी के माता पिता को अगर सच्चाई का पता चल गया तो बाघा की जिंदगी से बावरी जा सकती है। बड़ी मुश्किल हालात है इस वक्त जेठालाल के लिए। भाई चारों तरफ से सवालों की झड़ी लगी हुई। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या इन सवालों के सामने टिक पाएंगे, क्या बाघा का प्रेम बचा पाएंगे। भाई एक झूठ ने सबका हाल खराब कर रखा है। अब देखना यह है कि कितने मनोरंजक झूठ और बोले जाएंगे। यहाँ झूठ बोले जाएंगे, वहां ठहाके लगाए जाएंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.